नमस्कार। हमारा आज का विषय है श्राद्ध को लेकर के कि कौन से पुत्र श्राद्ध के अधिकारी हैं। हमारे पास एक प्रश्न आया है हमारे एक शुभचिंतक से। उनका प्रश्न यह है कि जो दत्तक पुत्र होते हैं, जो गोद लिए हुए जो पुत्र हैं, उनको श्राद्ध का अधिकार है या नहीं है। तो यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो उसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम यहां सिर्फ दत्तक पुत्र के ही बारे में नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में जितने भी तरह के पुत्रों का वर्णन है और कौन से पुत्र को श्राद्ध में कितना अधिकार दिया हुआ है, उसके विषय में अभी हम यहां बात करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर जो टोटल 12 तरह के पुत्रों का वर्णन है और वो 12 पुत्रों को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो एक कैटेगरी हो गया जो कि धार्मिक पुत्र है, दूसरा हो गया संग्रहित पुत्र और तीसरा हो गया अधार्मिक पुत्र। अब देखिए, हम आगे जो हम पुत्रों के बारे में हम वर्णन करें, उससे पहले हम ये बात कर लेंगे कि कितने तरह का श्राद्ध होता है। तो 2 तरह का श्राद्ध होता है। एक श्राद्ध जो होता है, जो कि पूर्ण श्राद्ध जिसको हम बोलेंगे, उसको पार्वण श्राद्ध बोला जाता है। ठीक है, पार्वण श्राद्ध, और इसको आप पूर्ण श्राद्ध भी बोल सकते हैं। पूर्ण श्राद्ध का मतलब है कि जब आप श्राद्ध कर रहे होते हैं तो आप अपने पिता का करते हैं, दादा का करते हैं और पितामह का करते हैं, और साथ में उनकी जो पत्नियां हैं, जैसे मेरी माँ हो गई, दादी हो गई और जो मेरी परदादी हो गई, इनका करते हैं। और इनके अलावा जितने भी अधिकारी हैं हमसे श्राद्ध पाने का, वो सबको हम लोग श्राद्ध करते हैं। तो यह हो गया पार्वण श्राद्ध, जिसको पूर्ण श्राद्ध भी बोला जाता है। और दूसरा होता है एकोद्विष्ट श्राद्ध। एकोद्विष्ट श्राद्ध मतलब जिसमें सिर्फ आप अपने मां और पिता का ही श्राद्ध करते हैं। तो यह 2 तरह का श्राद्ध का वर्णन है हमारा गरुड़ पुराण में। तो गरुड़ पुराण में हम यह जो बात कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, उसका हम आपको एक रेफरेंस दे देते हैं। तो वह है धर्मकांड चैप्टर 25 अध्याय 25 में इसका पूरा वर्णन किया हुआ है। अगर आप गरुड़ पुराण, गरुड़ जो महापुराण है, उसका अगर रेफरेंस लेना चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं। तो हम यहां बात कर लिए कि कितने तरह का यहां पे श्राद्ध हो गया। एक हो गया पूर्ण श्राद्ध, एक हो गया आंशिक श्राद्ध। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम बात किए कि 3 कैटेगरी के पुत्र हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तो उसमें पहला हो गया धार्मिक पुत्र। तो धार्मिक पुत्र उसको बोलते हैं जिसको कि हमारे जो शास्त्रिक विधि से विवाह करके जो पत्नी आई है और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसको औरस पुत्र बोला जाता है, और उसी को धर्म पुत्र भी बोलते हैं। धार्मिक पुत्र उसको बोला जाता है। और औरस पुत्र जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र माना गया है। औरस पुत्र ही है जिसको पूर्ण श्राद्ध का अधिकार प्राप्त है। बाकी किसी को पूर्ण श्राद्ध का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो एक ही है जो कि धार्मिक पुत्र, जिसको हम लोग मानते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे संग्रहित पुत्र। संग्रहित पुत्र मतलब जिसको हम स्वेच्छा से, हम अलग अलग माध्यम से हम पुत्र मान लिए हैं। तो उसमें से पहला हो गया
क्षेत्रज। तो क्षेत्रज पुत्र किसको बोलते हैं कि अगर कोई पति है और वह बच्चा उत्पन्न करने में, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसको बच्चा चाहिए, तो वह अपने पत्नी को बोलता है कि ठीक है, हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन हमें अपना खानदान को बढ़ाने के लिए हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, तो तुम पुत्र प्राप्त करो, चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करो तुम। तो अगर वह महिला किसी एक पुरुष के पास जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो और उसको पुत्र उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रज पुत्र। दूसरा है गुढ़ोत्पन्न। जो गुढ़ोत्पन्न पुत्र है वह भी क्षेत्रज पुत्र से काफी मिलता जुलता है। अंतर यहां पर सिर्फ यही है कि क्षेत्रज पुत्र में क्या हुआ था कि मां सिर्फ एक पुरुष के पास जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए, यहां पर मां जो है एक से अधिक पुरुष के पास जाती है पुत्र प्राप्ति करने के लिए, और जब उसको पुत्र की प्राप्ति होती है उस समय पता नहीं होता है कि यह किसका पुत्र है, ठीक है, तो उसको गुढ़ोत्पन्न पुत्र बोला जाता है। तीसरा हो गया दत्तक, ठीक है। दत्तक का मतलब होता है गोद लेना। तो गोद लेना मतलब यहां ऐसे समझ लीजिए कि एक मां और पिता जो हैं वो अपने मर्जी से अपने पुत्र या पुत्री को किसी दूसरे को गोद दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं पिता और माता अपने मर्जी से, तो उनको बोलते हैं दत्तक पुत्र। जिसको वह पुत्र दिया गया वह उस व्यक्ति का दत्तक पुत्र हो गया। इसके बाद हो गया अपविद्ध पुत्र। अपविद्ध का मतलब क्या होता है, वह भी जो है सो गोद लिया हुआ ही है, लेकिन अंतर यहां पर यही है कि इसमें मां और पिता का मर्जी नहीं है। मतलब ऐसा समझिए कि मां और पिता जो है अपने पुत्र या पुत्री को छोड़ दिया है, या फिर मां पिता मतलब देहांत कर गए हों और पुत्र पुत्री जो है किसी अनाथालय में चला गया हो, ठीक है, और वहां से जो हम लोग गोद लेते हैं उसको बोलते हैं अपविद्ध पुत्र, जिसको अंग्रेजी में एडॉप्टेड भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो पुत्र है उसको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम पुत्र का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति जो है वह खुद से किसी लड़के को या लड़की को अपना पुत्र या पुत्री मान लेता है, ठीक है। इसमें उस बच्चे का या बच्ची का मां बाप से भी संबंध रहता है, उसमें मां बाप से उनका मां और पिता वाला संबंध भी रहता है। यह माना हुआ पुत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम पुत्र। और अगला जो पुत्र है उसका नाम है स्वयंवत। तो स्वयंवत पुत्र किस टाइप का होता है कि अगर कोई लड़का या लड़की सामने आकर के किसी को अपना मां या पिता मान लेता हो, ठीक है, आगे आकर बोलता है कि हम आपके पुत्र बनना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्वयंवत पुत्र। और सातवां इसमें जो होता है वह होता है कृत। कृत पुत्र मतलब पुत्र के बदले में आप उसको कुछ धन दे करके, पैसे दे करके आप खरीदा हुआ पुत्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कृत पुत्र। तो यह 7 तरह का जो पुत्र है या पुत्री जो है उसको बोलते हैं संग्रहित पुत्र, ठीक है। संग्रहित मतलब हम किसी ना किसी तरीका से उसको संग्रह किए हैं। तो ये जो 7 तरह के जो संग्रहित पुत्र हैं उनका अधिकार है, आंशिक अधिकार है श्राद्ध में। वे लोग सिर्फ अपने मां और पिता का ही श्राद्ध कर सकते हैं। ये लोग अपने मतलब उनके पिताजी मतलब दादा और परदादा का अधिकार नहीं है उनका करने का, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार, ठीक है। तो ये तो हो गए संग्रहित और धार्मिक पुत्र के बारे में हम लोग वर्णन कर लिए। अब आगे हम बात करेंगे जो अधार्मिक पुत्र हैं, जिनको ऐसा पुत्र जिनको धर्म के अनुसार सही नहीं माना गया है, ठीक है, वैध नहीं माना गया है।
तो उसमें 4 तरह के वैसे पुत्रों का वर्णन है कि जो 4 परिस्थिति में जो पुत्र उत्पन्न होता है या बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको एक मतलब उनको धार्मिक पुत्र नहीं माना गया है। तो उसमें पहला हो गया वह है कनीन। तो कनीन मतलब वह हो गई कि अगर कोई मतलब महिला है वो कुंवारी अवस्था में ही अगर वो मां बन जाती है और बाद में वो शादी करती है, ठीक है, तो वह जो बच्चा है जो उसका पति हुआ उसके लिए वह कनीन पुत्र माना जाता है। ठीक। दूसरा हो गया सहोद। तो सहोद में क्या होता है कि वो लड़की जो है शादी के समय गर्भवती है, अभी शादी हुई नहीं है, उसके पहले वो गर्भवती है, मां नहीं बनी है, तो गर्भावस्था के साथ जो शादी होती है तो उस पति के लिए वह जो बच्चा जो जन्म लेगा बाद में उसको बोला जाएगा सहोद पुत्र बोला जाएगा उसको। उसमें जो तीसरा है वह है शौध पुत्र। तो शौध पुत्र का मतलब यह होता है कि पुत्र ऐसे पुरुष से जन्म लेना जो जन्म देने के अधिकारी नहीं है। जैसे अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो कोई पुरुष या कोई सन्यासी हो जो कि अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने प्रतिज्ञा किया हो कि हमें ये सांसारिक जो पद्धति है उससे दूर रहना है, और अगर उनसे अगर कोई बच्चा का उत्पत्ति होता है तो उसको शौध पुत्र बोला जाता है। ठीक है। और इसमें जो चौथा जो पुत्र का जो टाइप है वह है पौनर्भव। तो पौनर्भव जो होता है उसमें क्या है कि किसी महिला को पुत्र या पुत्री तो चाहिए पर उसे पति नहीं चाहिए। मतलब ऐसा पुत्र और या पुत्री जो बिना पति का हो, ठीक है, मतलब एक मेल और फीमेल हो गए, पुरुष या महिला हो गई और बच्चे हो गए, लेकिन ये दोनों के बीच में कोई धार्मिक संबंध नहीं रहा है पति पत्नी का। ठीक है। तो उस तरह के जो बच्चे हुए उनको हम लोग बोलते हैं पौनर्भव। या फिर इसी में दूसरा ऐसा समझिए कि कोई महिला है जो विधवा हो गई हो, ठीक है, और विधवा होने के बाद अगर उसको बच्चा होता है, मतलब एक तो बच्चा ऐसा हुआ कि विधवा होते समय अगर वह गर्भवती है और तब अगर बच्चा जन्म लेता है तब तो वह औरस पुत्र माना जाता है। लेकिन विधवा जब हो रही होती है उस समय अगर वह गर्भवती नहीं है, गर्भवती बाद में होती है किसी दूसरे पुरुष के साथ में, तो उसको भी पौनर्भव पुत्र बोला जाता है। तो यह जो 4 जो प्रकार के जो पुत्र हुए जिनको हम लोग धार्मिक पुत्र नहीं मानते हैं, हमारे गरुड़ पुराण में इनको श्राद्ध का अधिकारी नहीं बनाया गया है। इनको कोई अधिकार नहीं बनता है श्राद्ध करने का। और उसमें ऐसा वर्णन है कि अगर ये लोग गलती से श्राद्ध अगर कर भी लेते हैं तो ये अपने माता को या पिता को सीधे नरक में पहुंचाते हैं। ऐसा हमारा पुराण में वर्णन है। तो यह रहा हमारा आज का जो विषय था कि कौन पुत्र है, उसका कितना अधिकार है श्राद्ध करने का, उसके विषय में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो यह प्रश्न था वह आपको उत्तर मिला होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में जा करके अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आता है तो वह वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।